नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, जब मैंने संग्रहालय के अजीब सामान पर लिखा एक मुहर अब भी मांचू बोलती है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने एक म्यूजियम जाने का फैसला किया, ऐसा म्यूजियम जो अजीब सामानों के लिए जाना जाता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी नज़र उस ऊंची बिल्डिंग पर टिकी जो पुराने खंडहर जैसी लगती थी। उसके दरवाजों से निकलती आवाजें मुझे भीतर खींच रही थीं। बिल्डिंग के लिफ्ट के बटन पर ध्यान गया। छोड़, वहां एक बटन था जो किसी भी लेबल के बिना तीसरी मंजिल के लिए था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या वहां कुछ छिपा हुआ है। मेरी मंजिल दूसरी थी, लेकिन क्या वो तीसरी मंजिल सच में मौजूद थी? मैंने लिफ्ट के भीतर प्रवेश किया। लिफ्ट की दीवारों पर दरारें थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हेल्प बटन की कमी ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। क्या मैं अकेला था? मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे कि यह लिफ्ट किसी और के लिए भी उपयोगी है या सिर्फ मेरे लिए। लिफ्ट चलते वक्त अचानक एक झटका लगा। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्या यह लिफ्ट सही थी? मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे याद आया कि मैंने पिछले हफ्ते 2 बार यहां आकर कुछ किया था। नहीं, क्या वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी? जब मैं लिफ्ट से बाहर आया तो मैंने सोचा कि क्या वास्तव में यहां कोई सीढ़ी मौजूद थी। मैंने इमारत की चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई सीढ़ी नहीं। सब कुछ बंद और बेजान था। बिल्डिंग में खिड़कियां हो नहीं थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी बंधक की तरह यहां फंसा हूं। ऐसी रहस्यमयी जगह पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं म्यूजियम के निकट पहुंच चुका था, जहां रहस्य और डर का एक नया अध्याय खुलने वाला था। जब मैं म्यूजियम में दाखिल हुआ तो मुझे एक अजीब सी वस्तु दिखाई दी। ये एक पुरानी मुहर थी जिस पर मांछे बोलती थी। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। क्या ये मेरी जिंदगी से जुड़ी थी? जो कुछ पल के लिए मैंने वो मुहर अपने हाथ में उठाई। अचानक मुझे अपने अतीत की यादें उजागर होने लगीं। क्या मैंने कभी इसे देखा था? मेरी उंगलियों पर उभरते चित्रकला ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे में मेरी छवि कैद हो गई थी। टाइम स्टैम्प 2:47 पीएम था। जैसे ही मैंने म्यूजियम का वही सामान छुआ, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैं यहां पहले भी आया था? मेरी जेब में म्यूजियम की रसीद थी। उस पर एक अजीब सा कोट लिखा था जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह मुहर की शक्तियों का संकेत था? क्या यह सिर्फ एक रहस्य या कुछ और था? बाहर निकलते समय मैंने म्यूजियम की डायरी में एक एंट्री देखी। उसमें वही अजीब मुहर का जिक्र था जो मैंने उठाई थी। क्या मेरा नाम वहां पहले से दर्ज था? मेरी चिंता बढ़ गई। घर लौटते समय मेरे दिमाग में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था। क्या मैं सच में अकेला हूं या कुछ और मेरा पीछा कर रहा है? मैंने लिफ्ट खोली और बिना सोचे समझे तीसरी मंजिल पर जाना चाहा। अब मैं उस लिफ्ट में था जो एक एक कदम करके ऊपर जा रही थी। अचानक लिफ्ट रुक गई। बाहर एक खामोशी थी और मैं एक अंधेरे कमरे में था। क्या वह कमरा असली था या मेरी कल्पना का कोई हिस्सा? मेरे हाथ में मुहर थी और जैसे ही मैंने उसे दबाया, अचानक लिफ्ट की रोशनी चली गई। अंधकार में मैंने एक डरावनी आवाज सुनी। तुम यहां अकेले नहीं हो। मैं चौंक गया। सहसा मुझे याद आया कि वह मुहर बातें कर सकती थी। क्या मैंने इसे ठीक से समझा? इसने मुझे अपने अतीत से जोड़ दिया था। मैंने अपने भीतर के डर को महसूस करना शुरू किया। उस रात मैंने पुलिस चौकी में लिखी हुई डायरी की एक प्रविष्टि देखी। वहां लिखा था, वो मुहर अब भी बोल रही है।
वो शब्द मेरे दिल में एक अजीब सी थरथराहट छोड़ गए। क्या यह सच था कि उस मुहर की वजह से मैं इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता? मेरा मन बेचैन था और मैं जानता था कि यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। अब वह मुहर मेरे हाथों में थी। मैंने उसे फिर से दबाया। एक ठंडी सांस मेरे पीछे से आई और एक साजिश के छायाएं मुझ पर गिरने लगी। तुम अकेले नहीं हो, वह आवाज फिर से गूंजी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।